नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसजी के बारे में, जिनको मीडिया में ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि एनएसजी को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस एक्ट के तहत बनाया गया, भारत में 2-3 ऐसे कौन से बड़े बड़े इंसिडेंट हुए जिसके बाद हमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एनएसजी को बनाना पड़ा। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को देखेंगे जो एनएसजी के द्वारा हुए हैं, और हम देखेंगे कि ब्लैक कैट कमांडोज इनको क्यों कहा जाता है। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एनएसजी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी जो है ये काउंटर टेररिज्म के लिए जानी जाती है। 1986 में इसको बनाया गया था और इसे बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत। अब देखिए, हमारे भारत में 80 का जो दशक था वहाँ पे काफ़ी टर्मोइल हुआ, वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो एक देश की शांति को भंग करती हैं, और वो चीज़ें किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। आप सब जानते हैं खालिस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा काफ़ी समय तक पंजाब में रहा है। खालिस्तान को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है। उस वीडियो में मैंने आपको उसकी हिस्ट्री और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे कवर कराए हैं अच्छे से, विस्तार से, एनिमेशन के माध्यम से। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो खालिस्तान से रिलेटेड ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। तो खालिस्तानी आतंकवादी छिपे थे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, जिसको सिख धर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पिरिचुअल साइट माना जाता है। तो वहाँ से उनको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। फिर अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक होता है और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन होती है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स को एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसे जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सवाल आपके एग्जामिनेशन में पहले भी इंदिरा गांधी से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो सारी चीज़ों को मैंने उसमें कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ कुछ टाइम पहले कच्चा थीवू आइलैंड काफ़ी खबरों में था, जो कि इंदिरा गांधी जी के समय श्रीलंका को दे दिया गया था। तो ये काफ़ी खबरों में था क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं इस समय, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात करी थी। तो ये न्यूज़ में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 80 के दशक में भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो किसी भी देश का जो पीस है, शांति है, उसको भंग करती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, अक्षरधाम टेम्पल अटैक होता है, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन होती है, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने इनको गूंगी गुड़िया भी कहा था। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जब आप मेरी उस वीडियो को देखोगे जहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अब इन सारी की सारी चीज़ों ने हमारे भारत की शांति तो भंग करी ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भारत में इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंटर टेररिज्म के लिए बनाई जाए और जो काउंटर टेररिज्म में एकदम अव्वल का काम करे, और इस नीड को पूरा किया गया एनएसजी के द्वारा। तो बेसिकली हमारे भारत में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उन्हें कम्बैट करने के लिए एनएसजी को बनाया गया था, ताकि हमारे भारत में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसे कम्बैट किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, और भारत की जो सॉवरेनिटी है यानी संप्रभुता और जो इंटीग्रिटी है माने की अखंडता, उसको कोई भी आने वाले समय में चैलेंज ना कर पाए, इसलिए एनएसजी को बनाया गया था। अब एनएसजी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि एनएसजी किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करती है। कन्फ्यूजन दो में ही होगी, या तो होम अफेयर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री। तो आपने ध्यान रखना है कि एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स माने गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। अब ये एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है, यानी कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या इस प्रकार का कोई टास्क इनको दिया जाता है तो वहाँ पर ये अपना काम करेगी। ये टास्क ओरिएंटेड फोर्स है और इसके 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप, दूसरा आता है SRG स्पेशल रेंजर ग्रुप। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले SAG यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसमें जो भी लोग होंगे वो आर्मी पर्सनल होंगे, यानी जो आर्मी पर्सनल्स हैं उन्हें SAG में रखा जाएगा। हालांकि SRG में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये आपने फ़र्क ध्यान में रखना है कि जो SAG है वहाँ पे आर्मी पर्सनल होंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि S और G ये तो दोनों में सेम है, फ़र्क क्या है, फ़र्क है ए का। यहाँ पे ए है, दूसरी तरफ आर है, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर ए से क्या आ जाएगा,
आर्मी आ जाएगा। वैसे फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है एसएजी की, स्पेशल एक्शन ग्रुप, और ए से एक्शन, ए से आर्मी। तो जो एसएजी है वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स होंगे। अब ये क्या काम करता है, ये मेन ऑफेंसिव का काम करता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक विंग है एनएसजी की। तो जहाँ पर भी कहीं पे स्ट्राइक करनी है या कहीं पे ऑफेंसिव बनना है तो वहाँ पे काम कौन करेगा, एसएजी, स्पेशल एक्शन ग्रुप। मेन ऑफेंसिव और स्ट्राइक विंग है ये एनएसजी की। और यहाँ पे ए से एक्शन, ए से आर्मी पर्सनल, तो यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स जो हैं उन्हें इसमें लाया जाता है। दूसरी तरफ आता है एसआरजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप। यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होती हैं वहाँ के पर्सनल्स को ड्रॉन किया जाता है। यानी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है या जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उनके लोगों को एसआरजी में, स्पेशल रेंजर ग्रुप में डाला जाता है। इनका काम क्या होता है, इनका मुख्यतः काम होता है वीआईपी सिक्योरिटीज़ को हैंडल करना। तो कई जो वीआईपी लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी में जहाँ पे एनएसजी कमांडोज लगे होते हैं तो वो एनएसजी कमांडोज कौन से हैं, वो एसएजी नहीं हैं, वो एसआरजी हैं। तो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है, एसएजी, एसआरजी। एसएजी माने स्पेशल एक्शन ग्रुप, एसआरजी माने स्पेशल रेंजर ग्रुप। ए से एक्शन, ए से आर्मी। तो एसएजी में कौन से लोग होंगे, आर्मी पर्सनल्स होंगे, ये मेन ऑफेंसिव और स्ट्राइक विंग है। एसआरजी माने स्पेशल रेंजर ग्रुप, यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और स्टेट पुलिस फोर्सेज के जो पर्सनल्स हैं उनको लाया जाता है। मुख्यतः इनका काम क्या होता है, वीआईपी सिक्योरिटी को हैंडल करना। अब एनएसजी का जो हेड है उसको बोलेंगे डायरेक्टर जनरल माने डीजी। तो डीजी ऑफ एनएसजी। अब ये जो डायरेक्टर जनरल है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही सेलेक्ट करती है और अपॉइंट करती है। क्योंकि एनएसजी ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो इसका जो डायरेक्टर जनरल होगा डीजी वो भी सिलेक्ट और अपॉइंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब इसका मोटो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये इसका लोगो है। इस लोगो में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये इसका मोटो है। सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वोत्तम मतलब सबसे पहले, और सुरक्षा मतलब सुरक्षा। तो हर जगह सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, सुरक्षा प्रायोरिटी है। ये इसका मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसको काफ़ी स्पेशल रोल दिए जाते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का आतंकवाद है तो वो हैंडल करने का काम एनएसजी का होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर एनएसजी को भेजा जाता है। आप कह सकते हो कि ये एक फेडरल कंटीजेंसी फोर्स है हमारे भारत की। एनएसजी पर्सनल्स को ट्रेन किया जाता है ताकि काउंटर टेररिस्ट टास्क को वो कंडक्ट करा सके। कहीं पर भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो उसको काउंटर करने के जो टास्क हैं उसको वो कंडक्ट करा सकें। अब इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं जैसे कि काउंटर हाईजैकिंग टास्क। मान लो लैंड, सी या एयर में कोई हाईजैकिंग हो जाती है तो उसे कैसे काउंटर करना है, एनएसजी को ट्रेन किया जाता है उस चीज़ के लिए। फिर आता है बॉम्ब डिस्पोजल, कि अगर कहीं पे खबर आती है कि कहीं पे बॉम्ब है तो उसका कैसे डिस्पोजल करना है। उसमें आता है सर्च करना, फिर उसको डिटेक्ट करना और उसे न्यूट्रलाइज करना। फिर आता है पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे मान लो ब्लास्ट हो गया, कहीं पे बम फट गया तो उसके बाद वहाँ पे कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। और अगर मान लो कोई होस्टेज है तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाता है। होस्टेज का मतलब होता है बंधक बनाना। तो जैसे मान लो किसी ने कुछ लोगों को बंधक बना दिया तो उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, इसके लिए भी एनएसजी को ट्रेन किया जाता है। तो ये बेसिकली 4-5 मुख्य काम होते हैं जो टेररिस्ट एक्ट को काउंटर करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और एनएसजी को इसके लिए ट्रेन किया जाता है। तो उसमें काउंटर हाईजैकिंग टास्क आएगा, उसमें बॉम्ब डिस्पोजल आएगा, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन आएगी और होस्टेज रेस्क्यू मिशंस आएंगे। अब एनएसजी पर्सनल्स को मीडिया में ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी ब्लैक आउटफिट होती है, उनके जो कपड़े होते हैं वो काले रंग के होते हैं और ब्लैक कैट इंसाइनियाँ वो अपने यूनिफॉर्म के ऊपर पहनते हैं, तो इसलिए उनको ब्लैक कैट कमांडोज मीडिया के द्वारा कहा जाता है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ। फिर आता है ऑपरेशन अश्वमेध जो कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC427 हाईजैकिंग पे किया गया था। ये 1993 में हुआ था जब हमारी ये जो एयरलाइन है इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC427 इसे हाईजैक किया गया था, तो तब एनएसजी के द्वारा ऑपरेशन अश्वमेध हुआ था। फिर आता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट और वज्र शक्ति, ये तब हुआ जब 2002 गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ। और फिर आता है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ये तब हुआ जब 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो एनएसजी के द्वारा हुए हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन थंडरबोल्ट
और वज्र शक्ति और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए दोस्तों समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।